कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई का वर्तमान नौकरियों पर प्रभाव। क्या एआई हमारी नौकरियां छीन रहा है? दोस्तों, आज की दुनिया तेजी से बदल रही है और इस बदलाव का सबसे बड़ा कारण है कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई। लेकिन सवाल यह है कि यह बदलाव हमारी नौकरियों पर क्या असर डाल रहा है? क्या एआई हमारे लिए खतरा है या नए अवसरों को लेकर आया है? आज एआई हर जगह इस्तेमाल हो रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक एआई अब न सिर्फ काम को तेज और आसान बना रहा है, बल्कि इंसानी गलतियों को भी कम कर रहा है। आपने चैटबॉट्स, ऑनलाइन शॉपिंग, रिकमेंडेशन और सेल्फ ड्राइविंग कोर्स के बारे में तो सुना होगा। यह सब एआई का ही कमाल है। आइए देखते हैं नौकरियों में एआई का क्या प्रभाव है। लेकिन हर तकनीकी क्रांति की तरह एआई का भी एक बड़ा असर नौकरियों पर पड़ रहा है। ऑटोमेशन के चलते कुछ पारंपरिक नौकरियां खतरे में हैं, खासकर वे काम जो रिपीटेटिव और मैनुअल हैं, जैसे डेटा एंट्री, मैन्युफैक्चरिंग और कस्टमर सर्विस। सच कहा जाए तो एआई कई नौकरियों को खत्म कर रहा है, लेकिन नई नौकरियों और अवसरों के दरवाजे भी खोल रहा है। आज नए अवसर और स्किल्स की जरूरत है, जैसे कोडिंग, डेटा एनालिसिस और एआई ट्रेनिंग। यूं कहें मशीन लर्निंग इंजीनियर और सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी। जहां एक ओर एआई पारंपरिक नौकरियों को रिप्लेस कर रहा है, वहीं दूसरी ओर ये नई नई नौकरियों का निर्माण भी कर रहा है। एआई और टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ी नौकरियां अब तेजी से बढ़ रही हैं, जैसे डेटा साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर और एआई इंजीनियर। इसका मतलब है कि हमें अपनी स्किल को अपग्रेड करना होगा। अब सिर्फ मेहनत से काम नहीं चलेगा, हमें स्मार्ट तरीके से नई तकनीक को अपनाना पड़ेगा। एआई इंसानों का रिप्लेसमेंट नहीं है, बल्कि एक सहयोगी है। अगर हम एआई का सही इस्तेमाल करें तो यह हमारी उत्पादकता को कई गुना बढ़ा सकता है। इंसान की क्रिएटिविटी और एआई की स्पीड मिलकर चमत्कार कर सकती है। तो तकनीक को अपनाइए, पीछे मत रहिए। तो दोस्तों, सवाल ये नहीं है कि एआई हमारी नौकरियां छीन रहा है या नहीं। असली सवाल ये है कि क्या हम इसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं। जो लोग नई स्किल्स सीखेंगे, बदलाव को अपनाएंगे और तकनीकी के साथ चलेंगे, वही आगे बढ़ेंगे। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आइए एआई के साथ एक नई शुरुआत करते हैं।